नमस्कार, लेट्स मैथ में आपका हार्दिक स्वागत। मैं भोजराज। रीट 2018 में 127 अंक प्राप्त किए थे और ऑल राजस्थान रैंक मेरी 64 आई थी। दिल्ली टीचर का एग्जाम 29 अक्टूबर को दिया था और उसके बाद मेरे पास 3 महीने बचे थे रीट की तैयारी के लिए। और मैंने बिना कोचिंग के 127 अंक कैसे प्राप्त किए इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक देखते रहिए। स्टडी कैसे करनी है, रणनीति कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है, मेरा खुद का रीट के लिए वालों के लिए यूट्यूब चैनल जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि आप रोज की टारगेट रोज बनाएंगे। आप कल क्या पढ़ेंगे इसका टारगेट आज बना लोगे। शाम को सोने से पहले बना लोगे कि मुझे एक टॉपिक क्लियर करना है, 2 टॉपिक क्लियर करने हैं, इस सब्जेक्ट से ये पढ़ना है। आप ये बना लेंगे। उसके बाद क्या करोगे, उस टारगेट को पूरा करोगे। यानी कल के लिए आपने टारगेट बना लिया, उस टारगेट को आपको पूरा करना है। और अगला पॉइंट ये कि समझे बिना आगे नहीं बढ़ना है। आपने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, पूरी सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन आपको सामान्य समझ ही विकसित नहीं हुई है, तो आपको समझ के आगे बढ़ना है। जैसे आत्मविज्ञान का पता नहीं है, अनुकूलन कैसे कहते हैं ये पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट है कि एक बुक्स को कम से कम 3 बार पढ़िए। मनोविज्ञान जैसे फर्स्ट रैंक पढ़ रहे हो, फर्स्ट रैंक को आप 3 बार रेगुलर पढ़िए, उसके बाद दूसरी बुक सिवाल पढ़िए। अगर आप एक बुक पढ़ने के बाद दूसरी बुक स्टार्ट कर देंगे तो एक बुक का समझ ही विकसित नहीं होगी। एक बुक को रेगुलर पढ़ने से क्या होगा, जो आपका जो सिलेबस है उसका वो 80% कंटेंट 70% आपके कवर हो जाएगा, उससे आपकी सामान्य समझ बन जाएगी। तो आपको रेगुलर कम से कम 2 बार 3 बार पढ़नी है। आपको आप पर डिपेंड है कि 1-2 बार में समझ पाएगी या आप 3 बार में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए, यानी जो आप पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल समझ विकसित हो जानी चाहिए, बन जानी चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। आप औसत पढ़ रहे हो, औसत में 10-12 टाइप के क्वेश्चन आ गए, फिर आप ये 10-12 टाइप के सोल्व कर लिए, सब समझ लिया, फिर आप कोई कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप सोल्व कर लोगे। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। आपका जो अध्ययन है गुणात्मक होना चाहिए, मात्रात्मक नहीं। मात्रात्मक यानी आपने 2 बार 3 बार सिलेबस पूरा कवर कर लिया और सामान्य चीजें पता नहीं कि नार्सिसिज्म कैसे कहते हैं, या फिर कोई गणित में औसत का सवाल हो गए, या फिर मनोविज्ञान परिभाषा किसने दी, ऐसे सिंपल ये अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको गुणात्मक स्टडी करनी है। अगला है कि कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए। आत्मविश्वास जिंदगी में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें इस आत्मविश्वास से आप जिंदगी में कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो ये आप में होनी चाहिए। मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि अगर सरकार 100 सीटें भी निकालेगी तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप में सबसे पहले मजबूत होना चाहिए आत्मविश्वास। एक ही चीज है जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो है आत्मविश्वास। अगला है कि जो आपको रीड की कितनी जरूरत है, सफलता इसी पर डिपेंड है। आपको जितनी ज्यादा जरूरत होगी उतनी बहुत अच्छी से रीड क्लियर हो जाएगी। अगर आप कहीं निकल रहे हो तो ये सोच लेना कि मेरे लिए ये काम महत्वपूर्ण है या फिर ये रीड महत्वपूर्ण है। आपका जो टाइम कहाँ निकल रहा है उस टाइम को स्टडी में लगाओ, बिल्कुल फोकस करो बुक्स पर। तो आपको ये करना है। और अगला है कि समय वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि भी दिवाली आ रही है, 4-5 दिन वेस्ट मत करते रह जाना। बहुत सारे पढ़ रहे हैं, 5 दिन पीछे मिलते रह जाना। और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ये होता है कि 2 नंबर 5 नंबर ऐसे, तो इसमें आपको यही तो करना है कि जब आप सो रहे हो दूसरे पढ़ रहे होते हैं, फिर उनका सिलेक्शन होता है, तो आपको ये करना ही नहीं है। फर्स्ट बार दे रहे हो तो भी नहीं करना है, और सेकंड बार दे रहे हो तो भी नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट देखो कहाँ जा रहा है आपका टाइम। शेड्यूल बनाओ कि मुझे ये पढ़ना है, ये करना है, बिल्कुल टाइम व्यर्थ निकालना ही नहीं है। जब 4-5 महीने में आपको रीड से टीचर बना रहे हैं तब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और अब मेरे यूट्यूब चैनल बात कर लेते हैं। मेरी पढ़ाई का जो तरीका है वो उसमें मैंने बता रखा है, और यूट्यूब चैनल के बारे में आप जाएंगे यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये भोजराज चौधरी हैं, इस पर आप जाएंगे। इसके बाद ये आ जाएगा वीडियो, ये सारी इकाई विधि शिक्षण विधियाँ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाई हैं। शिक्षण विधियाँ आप एक बार जाके देखिए। उसके बाद आ जाएगी प्लेलिस्ट में ये शिक्षण विधियाँ आ जाएगी। ये मनोविज्ञान की इतने सारे वीडियो रोज़ डालता हूँ। और साथ में ये रीड की बुक्स और रीड की रणनीति मैंने बना रखी है इसमें, और टॉपर्स के इंटरव्यू भी हैं जो रीड टॉपर्स हैं। ये शिक्षण विधियाँ हैं, विश्लेषण संश्लेषण हो गई, TLM हो गई, सूक्ष्म शिक्षण, ये बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाई है। मनोविज्ञान की वीडियो हो गई। इन वीडियो को मुझे 4-5 बुक्स पढ़ता हूँ, फिर 4-5 घंटे पढ़ता हूँ, तब जाके मुझे 20 मिनट का वीडियो बनता है। तो बहुत आपके लिए बहुत ही गजब का ये वीडियो है। और रीड की रणनीति वगैरह ऐसे मैंने बना रखे हैं ये। और साथ में टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, ये भी मैंने ले रखे इसमें। और कम समय में अगर बेस्ट कंटेंट चाहिए तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए ही है। ये हो गई। अब अपन चलते हैं बुक्स पर। बुक्स कौन कौन सी, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी पर। यानी हर सब्जेक्ट की आपके पास 2 बेस्ट बुक होनी चाहिए। हिंदी के हो, साइंस की हो, चाहे आप पर्यावरण की पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कोई भी पढ़ो, तो 2 बेस्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। हिंदी के लिए नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी और लक्ष्य, ये तीनों आपके पास होनी चाहिए। लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, 3 तो मेन सेम ही रहेंगे, तो ये आपके पास होनी चाहिए। नवीन हिंदी और पुरानी हिंदी, ये एनसीईआरटी वाली जो अपने स्कूलों में चलती है अपनी RBSE वाली, ये आपके पास होनी चाहिए।
और रीट की ये हिंदी वालों के लिए स्पेशल ट्रेंड नीति मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। मनोविज्ञान जो मैंने पढ़ी वो बता रहा हूँ। एक तो पढ़ना है फर्स्ट रैंक कम से कम 3-4 बार रेगुलर, उसके बाद सवाल पढ़नी है, तो बेस्ट बुक ये है। और मैंने जो पढ़ी वो उसमें बता रहा हूँ मैं, तो आप कोई दूसरी पढ़ रहे हो उससे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो समझ विकसित करनी है। ये मनोविज्ञान में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ सीधा आएंगे और कुछ अनुप्रयोगात्मक आएंगे, उसका आधार पूछेंगे, तो आपको क्या करना है, समझ विकसित करनी है। ये वीडियो जाएगी। और मेरी पास जो परिभाषा है मनोविज्ञान में उसको कैसे याद करना है समझ जोड़ के मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, देखिए समझ जोड़ के। जैसे कि काल ब्रूस कॉल एवं ब्रूस ने परिभाषा दी कि जो बाल्यावस्था की जो ये जीवन काल अनोखा होता है, तो अनोखा कैसे याद करोगे, जो बच्चा होता है 5 साल का तब कोलगेट से ब्रश करता है, तब क्या उसको अनोखा लगता है। इसे आप ऐसे समझ जोड़ के बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। और मनोविज्ञान में क्या करना है, इंग्लिश वर्ड को पकड़ना है, जहां भी इंग्लिश वर्ड आ जाए उसको ध्यान रखना है बिल्कुल, और याद रखना है। आपको 3-4 उपनाम याद याद नहीं करने पड़ेंगे। और मनोविज्ञान की स्पेशल रणनीति मेरे यूट्यूब चैनल पर है ये, और रेगुलर में वीडियो डालता रहा हूँ। अगला है कि जो गणित के लिए रामनिवास मथुरिया और फर्स्ट रैंक दोनों बुक्स हैं, बहुत गजब की भी बुक्स हैं। आप अच्छे से समझिए, एक बुक्स को 3 बार पढ़िए, उसके बाद सेकंड बुक पढ़िए आप, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। लक्ष्य वाली हिंदी है, लेकिन लक्ष्य वाली जो क्या बोलते हैं मैथ्स है, वो उसमें शुरू में सही है, लास्ट में थोड़ा सही है, बीच में वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये दोनों बुक्स पढ़िए। आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हो। मेरे पास फर्स्ट रैंक की थी, लक्ष्य देश भी थी। मैंने लक्ष्य में से कौन क्या पढ़ा, मैंने लक्ष्य में से हिंदी से अच्छा से पढ़ा था, और ईवीएस अच्छा से पढ़ा था, और इसके साथ में संस्कृत, ये तीनों अच्छे से पढ़ा था। और फर्स्ट रैंक थी, फर्स्ट रैंक में मैंने ये मनोविज्ञान पढ़ी थी, ईवीएस पढ़ी थी, और गणित पढ़ी थी बहुत अच्छे से। ये गणित हो जाएगी। ईवीएस के लिए आपको लक्ष्य पढ़नी है, फर्स्ट रैंक पढ़नी है, और रिलेटेड टॉपिक के लिए एनसीईआरटी पढ़नी 6ठी से 10वीं तक है। उनमें से जो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ने हैं, बाकी बिल्कुल नहीं पढ़ने। फर्स्ट लेवल हो सेकंड लेवल हो वही पढ़ने हैं। जैसे कि पिछली बार जो लेवल फर्स्ट में पर्यावरण के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 में से 10 विधियों के, 10 सामाजिक विज्ञान के, और 10 होते हैं अपने विज्ञान के। 10 विज्ञान के जो क्वेश्चन है 9th 10th की विज्ञान की बुक्स आए थे, मैंने पढ़े थे, मेरे पास थे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ईवीएस के जो 6ठी से 10वीं तक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद संस्कृत बच संस्कृत के लिए कम से कम आप लक्ष्य पढ़ो पहले। लक्ष्य बहुत गजब बुक है, उसको 3 बार 4 बार रेगुलर पढ़ो। उसके बाद आप सिक्वाल पढ़ो, सिक्वाल में ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, मनोविज्ञान के भी हैं, इसके भी हैं, तो बहुत गजब है। तो आप ये पढ़िए। उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन बुक्स हैं, इन बुक्स के पीछे आपको क्या मिल जाएगा, 10-10 पेज मिल जाएंगे व्याकरण के। जैसे हिंदी में तो 9वीं से 12वीं तक एक ही बुक मिलती है, लेकिन संस्कृत में नहीं मिलती हैं। तो हर 6ठी क्लास की बुक है, उसके पीछे धातु रूप, सदरूप, संधि, ऐसे 10-12 पेज मिल जाएंगे। ऐसे करके कुल मिलाकर आपको 50-60 पेज मिल जाएंगे। वो 50-60 पेज आप क्या करेंगे, कॉपी करके अपने पास रख लेंगे। अगर आपके पास नहीं मिल रहा तो मेरे यूट्यूब से अपने टेलीग्राम चैनल @रीड एक्सरसाइज पर मैंने डाल रखे हैं, तो ये आपको मिल जाएगी। अब ये बुक्स हो गई। बुक्स में आपको बुक्स से केवल सिलेबस ही कवर करना है। और अभी वीडियो भी दे रही है, वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत गजब डाल रहा हूँ मैं। और साथ में आपको क्या करना है, फर्स्ट रैंक की बुक है, विधियाँ बहुत गजब दे रखी है, मदेरना में भी अच्छी दे रखी है। और हर सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे, जैसे लक्ष्य पढ़ रहे हो, फर्स्ट रैंक पढ़ रहे हो, उसके पीछे दे रखी है। ये विधियाँ अच्छी, बहुत अच्छी हो जाएगी, और इनको बार बार रिविजन करते रहिए। एक है कि जो आप नोट्स बड़े बड़े नोट्स मत बनाइए, यानी पूरी किताब को पूरे उतार दिया बुक पढ़नी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो इंपॉर्टेंट लगे ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कि मुझे याद नहीं हो रहा है, पहली बार देखा, उनको आप ऐसे लिखते चले जा सकते हो, लेकिन वो नोट्स जैसे नहीं होंगे आपके। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, गोले पढ़ने हैं, आपको लिखने तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इससे आपको 2 बार रिविजन ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत कम टाइम है। और 4-5 महीने में जब आपको रीड से टीचर बना रहे, तो बिल्कुल ये आपको अच्छे से करना चाहिए, जमकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगला है कि जो टॉपिक समझ में नहीं आते ना, उसके लिए आप एक बुक्स रखिए, दूसरी बुक्स रखिए, फिर उन दोनों में देखिए, या फिर किसी फ्रेंड से पूछिए, या फिर यूट्यूब पे कोई अगर बेस्ट वीडियो है तो उसको देख सकते हो, और अगर नहीं हो तो इसमें यहाँ पर मेरे पे तो देख ही सकते हो। तो ये आपको करना है, अगर जो समझ में नहीं आ रहा। और फिर भी अगर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लिया फिर भी समझ में नहीं आए, तो 1-2 टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन सभी टॉपिक नहीं छोड़ना। 2-3 टॉपिक छोड़ देते कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ऐसा कर सकते हो। वीडियो के लिए वही चीज, और लक्ष्य हो गई। और आपके लिए जो रीट है ना, उसके लिए 4-5 महीने काफ़ी होते हैं। 4-5 महीने में रीट आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपके कोई पॉइंट्स अगर बच गए हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और यहाँ पर जाइए, देखिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, और ऑल द वेरी बेस्ट।